डियर लीडर्स, बात करनी हो अपनी कंपनी को मार्केट कॉम्पिटेटिव बनाने की या फिर किसी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की। एनालिसिस का प्रोसेस बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी डिसीजन को कामयाब बनाने के लिए। डिफरेंट मॉडल्स यूज किए जाते हैं एनालिसिस के लिए, जिसमें से आज हम बात करेंगे SWOT एनालिसिस मॉडल की, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है S, जो कि स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। सेकेंड नंबर पर वीकनेस, देन अपॉर्चुनिटीज एंड देन थ्रेट्स, जिसमें से स्ट्रेंथ और वीकनेस आपके इंटरनल फैक्टर्स में आते हैं, अपॉर्चुनिटी और ट्रेंड आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं। स्ट्रेंथ्स में हम एग्जांपल ले सकते हैं स्टाफ की। आपके जो स्टाफ है वो वेल स्किल्ड है, वेल एजुकेटेड है। आप उनको किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कंपनी के बेनिफिट्स के लिए, उनकी स्किल्स की बेसिस पर। ये आपका अवेलेबल रिसोर्सेस है, तो जो कि आपकी स्ट्रेंथ्स में काउंट होता है। इंटरनली आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, आपको इसके लिए कहीं किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। वीकनेसेस में हम बात करते हैं आपके बिजनेस रिलेशनशिप की, जो कि आपके सप्लाई चेन के साथ होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम सप्लाई चेन ले रहे हैं, वैसे वीकनेसेस में बहुत सारी चीजें होती हैं। सप्लाई चेन की एग्जाम्पल हम इस तरीके से देख सकते हैं कि आपके अगर बिजनेस रिलेशनशिप है जो बहुत ही लिमिटेड है, तो ये आपकी वीकनेस है। अगर एक ही सप्लाई चेन आपके पास होगा तो वो कभी भी किसी भी टाइम अपनी चीजों को एक्सपेंसिव कर सकता है और आपके पास दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं होगा और आपको कुछ भी करके उसी सप्लाई चेन के थ्रू अपना मटेरियल लेना पड़ेगा। तो ये आपकी वीकनेसेस में काउंट होती है। आपकी सप्लाई चेन का रिलेशन, आपके स्टाफ की अवेलेबिलिटी, ये दोनों आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की, जिसमें हमारे पास आती है अपॉर्चुनिटीज। डिफरेंट ट्रेंड्स चल रहे होते हैं। आप देखेंगे, हम एग्जांपल लेते हैं आइसक्रीम वाली दुकान की। एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ था अलग तरीके से आइसक्रीम बेचने का, जिसमें गाना बज रहा होता है, उसके ऊपर वो डांस कर रहे होते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स दिखा रहे होते हैं। तो ये एक अलग तरह का ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, किसी एक जगह पर स्टार्ट हुआ था, लेकिन बहुत सारे जो दूसरे आइसक्रीम वाले थे उन्होंने सोचा कि ठीक है, जब वो कर सकते हैं तो हम भी करेंगे। तो उस ट्रेंड को फॉलो करना, जो कि एक्सटर्नल फैक्टर है, वो आपके अपने पास अभी मौजूद नहीं है, वो कोई और कर रहा है, आपने उसको एज अपॉर्चुनिटी लिया, आपने देखा कि ये बहुत फेमस हो रहा है तो हम भी सेम ट्रेंड को फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से आप जब ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं और उसको अपॉर्चुनिस्टिकली यूज करते हैं अपनी बिजनेस के लिए, तो वो आपकी अपॉर्चुनिटीज में आता है, यानी आपके एक्सटर्नल फैक्टर। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे थ्रेड्स की। थ्रेड भी आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं, क्योंकि बाहरी तौर पर आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो आपको डायरेक्ट चैलेंज देते हैं। हम इसी की एग्जांपल से बात करेंगे। अगर मैंने एक जगह पर आइसक्रीम की दुकान खोली है और मैंने डिफरेंट ट्रेंड्स को देखा है, उसको फॉलो किया है और अपनी भी दुकान में इसी तरह की टेक्निक यूज की है, तो फिर तो ठीक है, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी की बात है अगर आसपास दूसरे आइसक्रीम वाले नहीं है तो। लेकिन अगर आसपास दूसरे आइसक्रीम वाले हैं तो वो दूसरे किसी ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं और मुझे डायरेक्ट चैलेंज कर सकते हैं। तो ये दोनों मेरे एक्सटर्नल फैक्टर हैं, ट्रेंड्स और चैलेंजेस। तो ये थी SWOT एनालिसिस। आप चाहे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर काम करें, चाहे टीम लेवल पर काम करें, या फिर पर्सनल लाइफ की किसी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात करें, एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सिस्टमेटिक वे है कि 4 फैक्टर्स को आपने माइंड मैप में रखना है: स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और ट्रेंड्स।